आखिर सुभद्रा नगरवधु बनने के लिए क्यों जिद कर रही है? सम्राट बिंबिसार ने श्रीमालू को सजा सुना दी थी, लेकिन कौशला देवी की नजर में श्रीमालू आ चुकी थी। इधर आम्रपाली के महल में सुभद्रा आम्रपाली से मिलने के लिए नगाड़े के धुन पर नाच रही थी। पांव से रक्त बहने के बाद भी वो तब तक नहीं रुकी जब तक स्वयं आम्रपाली ने आकर उसे थामा नहीं। आम्रपाली से मिलते ही वो बेहोश हो गई। आम्रपाली और सरना दोनों ही जानना चाहते थे कि आखिर वो है कौन और आम्रपाली से क्यों मिलना चाहती है। कुछ ही देर बाद एक दासी ने आकर बताया कि सुभद्रा को होश आ गया है। ये सुनकर आम्रपाली और सरना दोनों ही उसके पास आ गए। उन्होंने देखा सुभद्रा अपनी जगह पर बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने आम्रपाली को देखा वो तुरंत खड़े होने की कोशिश करने लगी। लेकिन आम्रपाली ने उसे रोकते हुए कहा, रुको सुभद्रा, तुम आराम करो, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है। आम्रपाली को देखकर सुभद्रा के चेहरे पर खुशी की लहर थी। उसकी आंखें बता रही थी कि आम्रपाली से मिलकर उसे आज कितना बड़ा उपहार मिला है। उसने अपनी थकी हुई आवाज में कहा, देवी आम्रपाली, आखिरकार आपने हमारी सुन ली और हमें मिलने का मौका दिया। सुभद्रा बैठने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन आम्रपाली ने सबसे पहले उसे शांत कराया और कहा, सुभद्रा, पहले तुम बैठो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें और कष्ट हो। सुभद्रा आम्रपाली की बात मानकर बैठ गई। आम्रपाली भी उसके बगल में बैठते हुए कहती है, चलो अब बताओ कहाँ से आई हो और क्यों मिलना चाहती थी हमसे। सुभद्रा की आंखें खुशी से भरी हुई थी। उसने कहा, हमारा जीवन धन्य हो गया। सुभद्रा आगे कुछ बोलती कि तभी सरना ने उससे सवाल करते हुए कहा, तुम कहाँ से आई हो? सुभद्रा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हम अमरपुरी गांव से हैं। अमरपुरी गांव वत्स जनपद में है। ये सुनते ही सरना हैरानी से बोल पड़ी, तुम इतनी दूर से आई हो, लेकिन क्यों? सुभद्रा ने अपने अतीत के पन्ने पलटना शुरू किया और कहा, हमारे गांव में वत्स राज्य की रानी के भाई का आतंक फैला हुआ था। उसकी नजर जिस भी लड़की पर पड़ती है वो अपनी भोग विलासिता के लिए उसे उठाकर ले जाता है। कहते हुए सुभद्रा की आंखें बता रही थी कि उसके साथ कुछ बड़ा और बहुत बुरा घटित हुआ है। उसने आगे कहा, हमारे गांव क्या किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो उसके खिलाफ जा सके। उसके आतंक से परेशान होकर हमारे गांव में सभी लोग विवाह की सही उम्र से पहले ही अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कराने लगे हैं। जिसको जैसा लड़का मिलता है उसी के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। ना उम्र देखी जाती है, ना ही लड़के का व्यवहार, बस विवाह करने से मतलब है। एक दिन हमारा भी विवाह तय कर दिया गया। सुभद्रा अपने साथ घटित सारा वृतांत बता रही थी। उसके पास बैठी आम्रपाली और सरना उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुभद्रा ने आगे कहा, लेकिन जिस दिन हम मंडप पर बैठे हमने देखा हमारा विवाह हमारे पिता माँ की उम्र के बूढ़े आदमी से हो रहा है। भला हम ये विवाह कैसे कर सकते थे? हमने तुरंत विवाह करने से मना कर दिया और बीच शादी से भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद हमारे परिवार वालों के साथ साथ पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया। लोग हमें ताना मारने लगे। हमारे घर वाले हमारे दुश्मन बन बैठे। इसी बीच कपाला आम्रपाली के महल में पहुंच चुकी थी। वो उस लाल कपड़े में ढके नींबू को छुपाए आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि आम्रपाली के कक्ष में जाते हुए उसे कोई ना देखे, लेकिन जब वो कक्ष के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कुछ दासियां आम्रपाली के कक्ष की सफाई कर रही हैं। कपाला तुरंत पीछे हटते हुए कहती है, मेरा भी अंदर जाना उचित नहीं होगा। एक काम करती हूँ, यहीं आसपास रहती हूँ। जैसे ये लोग कक्ष से बाहर निकलेंगी मैं तुरंत जाकर ये नींबू रख दूंगी। ये बोलकर कपाला जैसे ही पीछे मुड़ी उसने देखा सामने सुलोचना खड़ी थी तो उसे घूरते हुए देख रही थी। कपाला एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सुलोचना भी तो एक दासी ही है। उसने भड़कते हुए कहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि सामने कौन खड़ा है? चल अब हट मेरे सामने से। तभी सुलोचना ने संदेह भरे स्वर में पूछा, हाँ, आप आम्रपाली जी के कक्ष में क्या रखने की बात कर रही थी? ये सुनकर कपाला सकपका गई, लेकिन फिर बात पलटते हुए कहती है, इसका मतलब तू मेरी बातें सुन रही थी? तुझे पता नहीं है क्या कि मैं कौन हूँ? सुलोचना को उसके बात करने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वहाँ नई नई आई थी, इसलिए उसको नहीं पता था कि कपाला कौन है और कैसी बातें करती है। कपाला का बात करने का ढंग उसके क्रोध को और बढ़ा रहा था। सुलोचना ने कपाला को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, हाँ, दिख रहा है आप कौन हो और कैसी हो, लेकिन हम भी आम्रपाली जी की सेविका हैं। इसलिए साफ साफ बताइए यहाँ क्यों आई हैं और आम्रपाली जी के कक्ष में क्या रखने की बात कर रही थी आप? तो कपाला ने कहा, लगता है इस महल में अभी अभी आई हो, इसलिए उस आम्रपाली की तरह बात कर रही हो। खबरदार, आम्रपाली जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो हम उनके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनेंगे, समझ गई? एक दासी के आगे कपाला कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए शेर को सवा शेर की तरह जवाब देते हुए उसने कहा, अच्छा तो धमकी दे रही हो? इस पूरे महल में कोई ऐसा दास या दासी नहीं जो कपाला के सामने खड़ा हो सके। मुझसे क्षमा मांग लो, अन्यथा इस महल से बाहर करवा दूंगी। सुलोचना भी कहाँ झुकने वाली थी, क्योंकि स्त्री वेश में तो वो सोम ही था जो कि किसी के मुंह से आम्रपाली के लिए बुरा नहीं सुन सकता था। उसने कपाला के हाथ पकड़े और महल के बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं,
इसलिए अभी आपको आम्रपाली जी के महल से बाहर कर रहे हैं, अन्यथा उनके खिलाफ बोलने वालों को तो हम आसानी से छोड़ते भी नहीं। कपाला अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए सोम पर भड़क रही थी। तू जानती नहीं है मुझे, मैं महारानी की खास दासी हूँ। तुझे चुटकियों में महल से बाहर न फिकवाया तो मेरा नाम भी कपाला नहीं। यदि आप महारानी की खास दासी हैं तो हम भी आम्रपाली जी की खास हैं। उनके खिलाफ अपशब्द कहने वालों को हम इस महल के अंदर क्या, महल के आसपास भी नहीं घूमने दे सकते। चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहते हुए सोम ने कपाला को नीलपद महल के बाहर कर दिया। अब कपाला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोम को घूरते हुए कहा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, जैसी आम्रपाली वैसी उसकी दासियां। ऐसा कहते हुए कपाला वहां से राजमहल की तरफ बढ़ गई। उसे जाते हुए देख सोम ने कहा, अजीब दासी है, राम भजन गाने की उम्र में लोगों को अपशब्द कहते घूम रही है। इसके बाद वो भी महल के अंदर आ गई। इसी बीच मगध साम्राज्य में रानी कौशला देवी सम्राट बिंबिसार से बात करने के लिए उनके कक्ष में गई। उन्होंने सम्राट से कहा, सम्राट, हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। यदि आप व्यस्त ना हो तो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? तो सम्राट बिंबिसार ने तुरंत कहा, अवश्य रानी कौशला देवी, बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? रानी कौशला देवी ने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। वहां अंतेनाग नहीं था। ये देखकर महारानी को सुकून मिला, क्योंकि वो सम्राट से सत्य नहीं कहना चाहती थी। उन्होंने कहा, सम्राट, आप युद्ध पर जा रहे हैं। युद्ध में जाने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते थे कि रानी अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी वहां अंतेनाग आ गया। उसे देख रानी बोलते बोलते चुप हो गई। अंतेनाग ने जब देखा कि रानी कौशला देवी भी वहां पर है तो उसने रानी से कहा, बीच में बोलने के लिए हम क्षमा चाहते हैं रानी जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। रानी कौशला देवी अंतेनाग को देखकर सकपका गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहें। यदि वो सत्य नहीं बताती तो अंतेनाग उनका रहस्य खोल देता, और यदि बता भी देती हैं तो सम्राट बिंबिसार उनसे क्रोधित हो जाएंगे। रानी कौशला देवी के समक्ष आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तभी सम्राट ने अंतेनाग से कहा, हाँ बोलो अंतेनाग, तुम्हें कोई काम था? सम्राट ने सवाल किया, इसलिए उसने जवाब देते हुए कहा, सम्राट, युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। आपकी अनुमति मिलते ही हम मगध से प्रस्थान करेंगे। तो सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। अंतेनाग वहां से जाने ही वाला था कि तभी सम्राट ने रानी से कहा, बताइए रानी कौशला देवी, क्या कह रही थी आप? ये सुनते ही अंतेनाग चलते चलते रुक सा गया। कौशला देवी ने एक झलक उसकी तरफ देखा और कहा, सम्राट, हमें पत्र के बारे में बात करनी थी। पत्र? कैसा पत्र? सम्राट, वो कल हमने एक पत्र लिखा था। जब अंतेनाग ने सुना कि रानी कौशला देवी पत्र के बारे में बात कर रही हैं, तो वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कौशला देवी ने बात पलट दी और कहा, सम्राट, कल हमने आपके लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन हम आपको देने से घबरा रहे थे। फिर सोचा पत्र देने से बेहतर है कि हम खुद ही आपके पास आकर आपसे बात कर लें। कहिए, क्या कहना था आपको? सम्राट ने कहा, सम्राट, हम चाहते हैं कि इस बार आप युद्ध में जाते समय हमारी पहाड़ वाली कुलदेवी की पूजा करके जाएं। उनके आशीर्वाद से आप युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। सम्राट ने कुछ सोचते हुए कहा, आप उचित कह रही हैं। यहाँ से जाते वक्त हम एक बार कुलदेवी के मंदिर अवश्य जाएंगे। इसके बाद सम्राट बिंबिसार वहां से चले गए। इधर आम्रपाली के महल में सरना ने सुभद्रा से पूछा, लेकिन सुभद्रा, तुम यहाँ वैशाली इतनी दूर क्यों चली आई? कोई खास वजह? तो सुभद्रा ने कहा, हाँ, हमारे गांव में लोगों ने हमारे आत्मसम्मान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था, इसलिए हमने ठान लिया था कि अब उसी दिन गांव वापस जाएंगे जब हम कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे। और हम जानते हैं कि एक देवी आम्रपाली है जो हमारी सहायता कर सकती है। आम्रपाली ने झट से कहा, हाँ बताओ सुभद्रा, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? तो सुभद्रा ने कहा, देवी, नगर वधु प्रतियोगिता में हम भी भाग लेना चाहते हैं और हम भी नगर वधु बनना चाहते हैं। जैसे ही सुभद्रा ने ये कहा, आम्रपाली आश्चर्यचकित हो उठी और बोली, ये तुम क्या कह रही हो सुभद्रा? तुम्हें पता भी है नगर वधु क्या होती है? सुभद्रा ने विश्वास के साथ कहा, हम नहीं जानते नगर वधु क्या होती है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि एकमात्र नगर वधु पद ही ऐसा है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और हम अपने गांव वालों को जवाब दे सकते हैं। उसकी बात सुन आम्रपाली ने उस पर नाराज होते हुए कहा, नगर वधु? सुभद्रा, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब नगर वधु पद का सत्य जान जाओगी तो जिस पांव यहाँ आई हो उसी पांव यहाँ से वापस लौट जाओगी। लेकिन सुभद्रा थी कि समझना ही नहीं चाह रही थी। उसने कहा, ठीक है, फिर बताइए इस नगर वधु के पद का क्या सत्य है? अगर ये इतना ही बुरा है तो क्यों दूर दूर से लड़कियां इस पद के लिए प्रतियोगिता में भाग लेती हैं? तभी सरना ने कहा, ये वो लड़कियां होती हैं जो इस पद का सत्य जानते हुए भी स्वेच्छा से नगर वधु बनना चाहती हैं। इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती। सरना के चुप होते ही आम्रपाली ने कहा, ये सत्य ऐसा है जो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। इसके बारे में सोचते ही हृदय कांप जाता है। हाँ, तो बताइए ना, क्या है नगर वधु का सत्य? हम भी जानना चाहते हैं। सुभद्रा ने जिद करते हुए कहा। आम्रपाली ने उससे नजरें फेरते हुए कहा,
नहीं, हम नहीं बता सकते। इस पर सुभद्रा बोल पड़ी। बता नहीं सकती या बताना नहीं चाहती? क्षमा कीजिए देवी आम्रपाली, पर यदि आप हमें सत्य नहीं बताएंगी तो हम भी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और जब ये पद इतना ही बुरा है तो आप क्यों अब तक इस पद पर बनी हुई हैं? आपने क्यों नहीं छोड़ दिया ये पद? सुभद्रा, हमने कहा ना, ये सत्य शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। आप ये पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? सीधे सीधे कहिए ना, आप हमें नगरवधु बनने ही नहीं देना चाहती। सत्य तो ये है कि आपको इस पद की आदत हो चुकी है और अब आप इस पद को त्यागना ही नहीं चाहती। जैसे ही सुभद्रा ने कहा, आम्रपाली का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने सुभद्रा के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। वहीं दूसरी तरफ होली के अवसर पे युवराज स्वर्णसेन को पूरे वैशाली की शांति व्यवस्था का दायित्व दिया गया था। सारे घरों में होली की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। सभी होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगे थे और होली के दिन खेले जाने वाले रंग को बनाना शुरू कर दिया था। तभी युवराज स्वर्णसेन को ढूंढते हुए उनका एक सैनिक आया। ये वही था जिसे युवराज स्वर्णसेन ने कलिंग भेजा था। उसने आते ही स्वर्णसेन को प्रणाम किया और कहा, युवराज, हम कलिंग के पूरे राज्यों में भ्रमण करके वापस आ चुके हैं। तो युवराज स्वर्णसेन ने तुरंत उत्सुक होते हुए कहा, तो बताओ कौन है ये भानु प्रताप? तो सैनिक ने कहा, युवराज, हमने पूरा कलिंग छान मारा, यहाँ तक कि हर एक दुकान में जाकर भानु प्रताप के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कोई खबर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? भला इतना बड़ा व्यापारी जो प्रत्येक माह वैशाली में धन देता है, उस व्यापारी को कोई नहीं जानता? यह असंभव है, युवराज स्वर्णसेन ने अचंभित होते हुए कहा। तभी उस सैनिक ने कहा, युवराज, सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कलिंग में ऐसा कोई व्यापारी ही नहीं जो वैशाली गया हो, और तो और भानु प्रताप नाम का कोई व्यापारी कभी हुआ ही नहीं है। ये सुनकर युवराज और भी ज्यादा अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ युवराज, इसलिए हमने हर जगह पता किया, लेकिन भानु प्रताप नाम का कोई भी व्यापारी है ही नहीं। तो युवराज ने कहा, यदि ऐसा है तो फिर कलिंग व्यापारी बनकर जो इंसान वैशाली में घूम रहा है वो असल में है कौन? और वो भला आम्रपाली के लिए इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? कुछ सोचते हुए युवराज ने कहा, हमें महाराज से इस बारे में बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा जो व्यापारी भानु प्रताप यहाँ वैशाली आया है वो असल में एक बहरूपिया है। क्या युवराज सम्राट बिंबिसार का सत्य सबके सामने ला पाएंगे? क्या सुभद्रा आम्रपाली की बात मानकर वापस चली जाएगी या फिर नगरवधु पद के लिए आम्रपाली के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? क्या कौशला देवी का सत्य सम्राट बिंबिसार को पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए